प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, इस दिन को। और एक वचन के साथ आइए हम परमेश्वर की आराधना शुरू करें और बाइबल को खोलें और भजन संहिता की किताब उसका 118 अध्याय उसके 24 पद के साथ हम आज की आराधना की शुरुआत करेंगे। और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आज के इस पहर में, आज के इस दिन में, कि परमेश्वर ने हमें ये फिर से अवसर दिया कि हम मिलकर अपने जीवित परमेश्वर की आराधना करें। और आइए वचन को पढ़ें मेरे साथ, भजन संहिता 118 अध्याय उसका 24 पद। और इस प्रकार से लिखा है कि आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हो। आज का वो दिन जिसमें आज हम जीवित हैं, इस दिन को परमेश्वर ने बनाया और इसलिए बनाया कि हम इसमें क्या करें, मगन और आनंदित हो। अगर आपके पास शोक है, आपके पास उदासी है, तो आज उस चीज़ को दूर करके परमेश्वर के वचन को ग्रहण करें। और परमेश्वर ने इस दिन को इसलिए बनाया कि हम इसमें मगन और आनंदित हो। और आइए हम मिलकर अपने परमेश्वर की आराधना करें और परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। और पास्टर संदीप के साथ हम परमेश्वर की आराधना करेंगे और प्रभु के जीवित नाम की तारीफ़ करेंगे और उसके नाम को मुबारक कहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम इससे पहले आराधना शुरू करें, इससे पहले हम प्रार्थना करें और अपनी आंखों को बंद करें और दुआ के साथ परमेश्वर के जीवित नाम की महिमा करें। हमसे प्यार करने वाले जीवित पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति और प्रशंसा करते हैं। और आज के दिन को प्रभु कि आपने बनाया और आपने हमें ज़िंदा रखा है। बहुत से लोग उम्मीद रखे हुए थे आज के दिन को देखने के लिए, पर हम शुक्रगुजार है प्रभु, आज भी आपने अपनी महाकरुणा को हम पे बना के रखा कि आज भी आपने हमें इस जीवतों की ज़मीन पर ज़िंदा रखा है। और दुआ करते हैं, तेरा वचन जैसे कहता है कि जो ज़िंदा है वे ही खुदावन की तारीफ़ कर सकते हैं। प्रभु हम दुआ करते हैं, हम शुक्रगुजार हैं आपके कि आपने हमें ज़िंदगी दी ताकि हम आपकी तारीफ़ कर सकें। और चाहते हैं प्रभु इस पूरी आराधना में हम आपको अधिकार देते हैं और चाहते हैं पवित्र आत्मा परमेश्वर सत्य की बातों के द्वारा आज हमारी अगुवाई कीजिए, ताकि हम जो कुछ भी करें प्रभु सच्चाई के साथ करें। तेरा वचन कहता है कि परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। हम दुआ करते हैं प्रभु, हम तेरे सम्मुख सच्चाई के साथ आते हैं और चाहते हैं प्रभु आप हमें स्वीकार कीजिए, ताकि इस सारी बातों में परमेश्वर पिता आपकी प्रशंसा हो और आपका जीवित नाम हमारे जीवन से महिमा पाए। आप बढ़े और हम घट नहीं पाए। इस दुआ को अपने उद्धारकर्ता जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। खुदा आपको बहुत बरकत दे। आज की सुबह में आपने समय निकाला और अच्छा लग रहा है आप लोगों से मिलके। बहुत सारे लोगों से हम पहली बार मिल रहे हैं और हमारे पास समय होगा। अच्छी बात यह है कि दोपहर की इबादत है और मिठाई लाल भैया को बहुत जल्दी तो नहीं है ना जाने की? नहीं, बिल्कुल बस ठीक है। तो कोई सवाल उनके पास आपके पास हो, हम ज़रूर से बैठ के बात करेंगे। और हम बहुत सारी बातों को देख रहे थे, हम दीदी को देख रहे थे और बहुत बार ये समय होता है कि आप चुप हो जाएं। अलग मौसम होते हैं आपकी ज़िंदगी में जिनको आपको समझना ज़रूरी है। कई ऐसे मौसम होते हैं जब आपको छुपे रहना ज़रूरी है और कई ऐसे मौसम होते हैं जब आप बाहर आते हैं। मैं ग्रीष्म ऋतु और सर्दी गर्मियों की बात नहीं कर रहा हूँ, बारिशों की, मैं इन मौसम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके आत्मिक ज़िंदगी के मौसम की बात कर रहा हूँ। आइए कुछ गीतों गाते हैं, कुछ कलाम की खूबसूरत बातों को देखेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारा ईमान जो बूंदों का सा है उससे गड्ढों तक का सफ़र, गड्ढों से धाराओं तक का सफ़र, धाराओं से दरिया तक का सफ़र और दरिया से गहराओं का तक का सफ़र हम आज तय कर सके। तो खुदा को सारी आदर सारी महिमा देंगे। कुछ अच्छे गीतों का गाएंगे। करुणा भलाई मेरे जीवन भर साथ रहेगी, प्रभु के भवन में सदा स्तुति की ध्वनि रहेगी। ओ करुणा भलाई मेरे जीवन भर साथ रहेगी, प्रभु के भवन में सदा की ध्वनि रहेगी। वो भला सर्वदा मेरे दिल
वादा वो भला है मेरे लिए। ऊंचा 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 यीशु को करो ऊंचा 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 यीशु को करो ऊंचा 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 यीशु को करो ऊंचा 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 यीशु को करो ऊंचा। ओ हायर 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 हाय हायर higher higher lift Jesus higher। ऊंचा 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 यीशु को करो ऊंचा। हाँ खुदावन, आज बैठे एक एक जन को तेरे सामने लेके आते हैं खुदावन। ये लोग बड़ी उम्मीद से तेरे पास आए हैं खुदावन। जितनी बड़ी जिसकी आशा है तो अपनी रहमत उतनी बड़ी दिखाना खुदावन। जिसकी आस जितनी है खुदावन, अपनी रहमत उन पर वैसे ही रखना। जैसे हमारी आस वैसी तेरी रहमत होने वाली हो खुदावन। आज खुदावन तेरी एक दास्तां को, तेरी एक बात को, तेरी कुर्बानी को आज याद करना चाहते हैं खुदावन, जो तूने हमारे लिए किया खुदावन। हमें खाक से उठाया और रच दिया खुदावन। अपनी सांस फूकी, अपनी माटी से सींचा और खुदावन हमें बना के खड़ा कर दिया। खाक से लेके मुझे रच लिया अपने रूप में, दिया नया जीवन मुझे अपने बेटे को भेज के। खाक से लेके मुझे रच लिया अपने रूप में, दिया नया जीवन मुझे अपने बेटे को भेज के। जो है सर्वसिद्ध सबसे पवित्र, ऐसा है यीशु मेरा प्रभु यीशुआ। मुझको तू अपना सा बना, आत्मा से भर मुझे दो के साफ कर प्रभु यीशुआ। मुझ में तू अपना घर बना, आत्मा से भर मुझे दो के साफ कर प्रभु यीशुआ। मुझको तू अपना सा बना, आत्मा से भर मुझे दो के साफ कर प्रभु यीशुआ। तेरे घर में बना रहूं, तेरी स्तुति मैं हरदम करूं। मुश्किलें चाहे जितनी आए, तेरे साथ ही चलता रहूं। तेरे घर में बना रहूं, तेरी स्तुति मैं हरदम करूं। मुश्किलें चाहे जितनी आए,
क्षमा से भर, हमें धोखे साफ कर प्रभु यीशुआ। हाँ खुदाबंद, तू साफ कर खुदाबंद। ये तेरी दया है खुदाबंद, ये तेरा अनुग्रह है कि खड़े हो पाते हैं खुदाबंद। इसके अलावा तो खुदाबंद कोई खूबी लियाकत है ही नहीं हम में खुदाबंद। टलने ना दे वो चट्टान है तू, हाथ सदा मेरा थामे रहे निगहबान है तू। तू है सच्चा, खुदावन तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी शांति और तेरे सुकून के लिए खुदावन, तेरी बातों के लिए खुदावन। जो आज उम्मीद से आया खुदावन, वो खुदावन आज पंख लेके जाए, वो आज पर लेकर जाए खुदावन। जो आज उम्मीद से आया है वो आज आग बन जाए खुदावन। जो आज उम्मीद से आया है खुदावन, उसकी प्यास जग जाए खुदावन। हम हर अच्छी बात के तेरा शुक्र करते हैं खुदावन। हम आगे की बात को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा में ठहरा देते हैं खुदावन। तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, मैं कम होता हूँ। तू बढ़ता जा, मैं कम होता। हर बात के तेरा शुक्र करते हैं खुदा यीशु मसीह। इस दुआ को तेरे लोगों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। अपनी महिमा अपने अनुसार हमसे लेना खुदावन। ये लब हमारे हो खुदावन, लेकिन रूह तेरी हो खुदावन। शरीर हमारा हो लेकिन मसा तेरा हो खुदावन। हर बात को हम खुदा यीशु मसीह तेरे सामर्थी नाम से ठहरा देते हैं। कलीसिया मिलके बोले आमीन, आमीन, आमीन। खुदा आपको आज की दोपहरी में बहुत बरकत दे। आई थिंक हमारे पास फ़ोन आ रहा है। प्लीज़ आप चेक करेंगे किसके पास फ़ोन आ रहा है, ताकि आप पास्टर देव को बता दें कि फ़ोन कर लें। अगर रवि भैया हैं या कोई है। ओके ओके, इट्स ओके, इट्स ओके, ऑलराइट। आइए कलाम में चलते हैं। बड़ी खूबसूरत बात आज हम आपके सामने लेकर आए हैं। कुछ सिद्धांत हैं ये ज़िंदगी जीने के, कुछ सिद्धांत हैं खुदा के साथ चलने के और उसकी गहरी बातों को समझने के। और अगर आप गहरी बातों को नहीं समझ पाएंगे तो हम नहीं चाहते कि हम बुजुर्ग हो जाएं और खुदा की गहरी बातों को समझ ना पाएं। ये बहुत ज़रूरी है खुदा की कुछ अनोखी गहरी बातों को समझना।
और जब हम कलाम की तैयारी कर रहे थे, हमने एक बहुत खूबसूरत बात बाइबल में देखी। आप बाइबल निकाल सकते हैं, नीचे लिखा है नीति वचन, उसका 25 बाब, उसकी 2 और 3 आयत। तो प्लीज़ आप निकाल दें ताकि आप हमारी मदद कर सकें। तो हम जल्दी जल्दी इस बात में आगे चलेंगे। नीति वचन, उसका 25 बाब, उसकी 2 और 3 आयत। हम जानते हैं नीति वचन सुलेमान की प्रेरणा के द्वारा लिखे गए थे और बहुत सारे राजाओं ने उन बातों को कलाम में उतारा, बहुत सारे खादिमों ने, बहुत सारे नबियों ने उन बातों को कलाम में लिखा। एक बड़ी गहरी बात है जो हम सब समझना चाहते हैं। हम लोगों को लगता है हम सब अपने घर के राजा हैं, हम सब अपने घर के राजा हैं और हम लोग, बाइबल कहती है कि आप राज पदधारी हैं, यानी वो जो पद है जहाँ पे राजा लोग बैठते हैं, वो जो सिंहासन है, आप उसके योग्य हैं। ये हमारी नाकामयाबी है कि हम को लगता है कि हम सेवक हैं। बेटे बेटियों में और सेवकों में फ़र्क होता है। बेटे बेटियों के पास एक हक होता है, वो अपने बाप के पास बिना कुछ सोचे समझे जा सकते हैं। एक बड़ी गहरी बात है, बाइबल में लिखा है कि खुदा अपने बेटों के साथ बैठा था, अपने फरिश्तों के साथ बैठा था आसमान में और सभा कर रहा था। इसका मतलब आप सोचिए कि प्रधानमंत्री या जिसको आप सबसे बड़ा समझते हैं राष्ट्रपति अपने लोगों के साथ सभा में बैठा है और कोई भी डोलता डालता सभा में आ जाएगा। सोच लीजिए, हम जा सकते हैं क्या सभा में? और मैं बात करने वाला हूँ शख्स की जिसको निकाल दिया गया है, जिसको निकाल दिया गया है। हर कोई अयूब की बातें करता है, बोलते हैं कि अयूब ने इतना सहा, अयूब ने इतना सहा, अयूब ने इतना सहा। अयूब की शुरुआत करते हैं, लिखा है, कुछ गहरा समझना चाहते हैं? लिखा है कलाम में, अयूब में, सबने पढ़ी है ये बात कि लिखा है शैतान डोलता डूलता खुदा की उपस्थिति में आया। आप जानते हैं जो खुदा के अपने बेटे बेटियां थे, फरिश्ते थे, वो कहते थे ये कैसे आ गया? बेटियां नहीं थी, बेटे थे वहाँ पे। लिखा है कि ये कैसे आ गया? भाई ऑब्वियसली आप हैरान होने वाली बात है ना कि आप प्रधानमंत्री हैं या आप राष्ट्रपति हैं, आपके साथ आपके मंत्री के मंत्रालय के लोग बैठे हैं और वो जो आपके दल का ही नहीं है उसको निकाल दिया गया है। और सोचिए जिसको निकाल दिया गया है धक्के देके, वो अंदर आ रहा है चलते हुए, ऐसे झुकते हुए, उसको अपनी मौत का कोई मतलब उसे कोई डर ही नहीं है। ऐसा क्या था? उसके बाद की कहानी तो सब जानते हैं। लूसीफर को, उस अंधेरे के फरिश्ते को, उस दुनिया के परमेश्वर को, जिसको आप शैतान कहते हैं, वो दुश्मन आपके ईमान का, उसको ऐसा क्या पता था कि खुदा की बादशाहत में दाखिल हो गया? कोई डर नहीं है। बाइबल लिखा है फरिश्तों को गुस्सा आ गया, ये कैसे आ गया, इसे किसने बुलाया? उसे ऐसा क्या पता था? उसको पता था कि बेटे होने का हक क्या होता है। समझिए, ये वो गहरी बातें हैं। इवन सेटन न्यू व्हाट इज सनशिप। उसको पता था कि बेटे होने का हक क्या है। ऐसे कैसे आ सकता है वो खुदा की उपस्थिति में? उसे कुछ तो पता होगा, और क्या पता है उसको? वो डोलता हुआ आ रहा है खुदा की उपस्थिति में और खुदा उसे कुछ नहीं कह रहा। कहता हाँ हाँ, कहाँ से आ रहा है? जब बाप अपने बेटों को निकाल देते हैं, माँ बाप अपने बच्चों को निकाल देते हैं, उसके बाद जब बच्चे घर में आते हैं तो बच्चों को पता होता है ना हमारा हक है। हम कितनी चीज़ें ख़राब होने के बाद भी अगर बाप के पास जाएंगे और कुछ अच्छा बोलेंगे, उसकी तरफ रुख करेंगे, अपने माँ बाप का आदर करेंगे, तो चीज़ें बदल जाएंगी। इस साल हर कोई फलों से बड़ा खुश होता है। फल बड़े खूबसूरत हैं, फल हर किसी को फल अच्छे लगते हैं ना, हर किसी को फल अच्छे लगते हैं। हम जश्न मनाते हैं, वी सेलिब्रेट फ्रूट्स। हम फलों का बड़ा जश्न मनाते हैं। ओए कितना प्यारा बच्चा है, ओए मेरा बेटा, ओ मेरी बेटी। बाद में चाहे बेटा बेटी आपको धक्के मार के घर से बाहर निकाल दें, लेकिन जश्न तो मनाते हैं हम। चाहे वो आपसे बदतमीजी करें, चाहे चीज़ें ख़राब हों, लेकिन जश्न बड़ा बनाते हैं। इस साल फलों का जश्न मनाना बंद कर दीजिए। इस साल हमारी कलीसिया, आपकी कलीसिया, हम एक परिवार, जड़ों के बारे में सोचेंगे। और वो जड़ है हमारे बुज़ुर्ग, हमारे घर के बड़े, हमारे अगुए, हमारे खादिम। हम वो जड़ें जो नज़र नहीं आती, वो बुज़ुर्ग जिन्होंने बहुत सारी मेहनत करी अपने परिवारों के। लिखा है कलाम में, पानी की खुशबू पाते ही, मैं पानी तक पहुंचने की बात नहीं कर रहा हूँ, पानी की खुशबू पाते ही वो जड़ें चौकन्नी हो जाती हैं। यहाँ पानी है यार, यहाँ पानी है, मैं तो इस तरफ बढ़ूंगी। मतलब वो चीज़ें जो डालियाँ नहीं कर सकती, जो फल नहीं कर सकते। फल को बोलो पानी में जाएगा, कूदेगा, ज़मीन के नीचे फल कूदेगा। फलों की तारीफ करना बंद कर दीजिए। जड़ों के बारे में सोचिए इस साल में, अगर आप बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि अगर आपकी जड़ें मजबूत हैं, अगर आपके माता पिता का आपने आदर करा है,
अगर आपने अपने मम्मी पापा को अपनी आंखों पे बिठाया, सरों पे बिठाया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि माँ बाप में गंदी बातें नहीं होती, माँ बाप में नंगाई नहीं होती, माँ बाप में कमियाँ नहीं होती, लेकिन आदर वो है जो माँ बाप की नंगाई को, उनकी कमज़ोरी को लोगों में गाए नहीं, लेकिन उन पर चादर डालते। अगर आप चादर डालना जानते हैं तो जो फल खुदा उसके बाद देगा उसकी तारीफ करिएगा। आइए नीति वचन 25 उसकी दूसरे बाप में होती थी। आज कुछ बहुत खूबसूरत बातें हम आपके साथ दोस्ती करना चाहते थे, इसलिए हमने आपको इस आदर को सिखाया। आज कुछ गहरी बातों में लेके चलते हैं। नीति वचन उसका 25वां बाप उसकी दूसरी और तीसरी आयत। हम सब राजा हैं, राइट? हमने अभी इस बात को समझा। हमारे घर में हमारी मर्जी चलती है, हमारे घर में हम जैसा सोचते हैं वैसा होता है, हम बोलते हैं वो हो जाता है। हम सब अपने घर में, हमारे पास कोई ना कोई सर होता है। कई पापा होते हैं बड़े, तो पापा सर होते हैं, दादा होते हैं बड़े, हर घर में कोई ना कोई सर होता है, एक राजा होता है। आइए नीति वचन 25 बाब उसकी दूसरी तीसरी आयत में क्या लिखा है। इंग्लिश बाइबल सेज इट इज द ग्लोरी ऑफ गॉड टू कंसील थिंग्स एंड इट इज द ग्लोरी ऑफ किंग्स टू सर्च इट। हम आप चाहते हैं आप खुद अपने आप से पढ़ें, आपको ना लगे कि हम अपने दिल से इन बातों को बोल रहे हैं। बहन आप पढ़ें प्लीज 25 उसका दूसरी और तीसरी आयत। परमेश्वर की महिमा गुप्त रखने में है, परंतु राजाओं की महिमा गुप्त बात का पता लगाने से होती है। सुनिए, परमेश्वर की महिमा इस बात में है कि बातों को छुपा के रखे। परमेश्वर की महिमा इस बात से पता चलती है कि वो बातों को छुपाए, और राजाओं की महिमा इस बात से पता चलती है कि वो उन बातों को ढूंढें, वो उन बातों को उजागर करें। अगर आप वही पुरानी बातें, वही पुराने कलाम बिना नए दर्शन के चले जा रहे हैं तो खुदा आपके साथ नहीं है। आपको ये समझने की ज़रूरत है, अगर खुदा हर दिन नया मन्ना देता है तो उसका दर्शन हर दिन नया होना चाहिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सिंपल सी बात है, जब आप बच्चे को बड़ा होते नहीं देखते तो आप परेशान होते हैं। आप डॉक्टर के पास जाएंगे, बोलेंगे कुछ गड़बड़ है, ये बच्चा ना बढ़ नहीं रहा, खा पी नहीं रहा, नाखून नहीं बढ़ रहे, बाल नहीं बड़े हो रहे, दांत नहीं आ रहे, दांत टूट नहीं रहे। दांत नहीं टूटना भी एक प्रॉब्लम हो जाती है, इसका मतलब वो प्रॉपर तरीके से खा पी नहीं रहा। तो आपको पता चल जाता है क्योंकि ये सही तरीके से बढ़ नहीं रहा, डॉक्टर के पास लेके चलते हैं। एग्जैक्टली अगर आप कलाम की गहरी बातों को समझ नहीं रहे और आपको लग रहा है वही भजन सही था, योगा मेरा चरवाया, मुझे कुछ घटी ना होगी, कलाम में और बहुत सारी खूबसूरत बातें हैं और उसका खुलासा राजाओं का काम है, जो खुदा ने छुपाया है उसको ढूंढ निकालना। खुदा आपके लिए छुपाता है, आपसे नहीं छुपाता है। चलिए समझे, आयत हमने पढ़ी। जब हम क्रिसमस पे या किसी भी ऐसे वक्त पे जब हम अपने बच्चों को कोई गिफ्ट देते हैं, कोई तोहफे देते हैं, तो आप क्या, अगर 2 साल का बच्चा है, ठीक है, 2 या 3 साल के बच्चे हैं, उनके लिए आप गिफ्ट पैक करेंगे और कहाँ रखोगे? उनके लिए गिफ्ट कहाँ छुपाओगे? टेबल के ऊपर चमकता हुआ सामने। क्यों भाई? आपकी खुशी इस बात में नहीं है कि आपने कैसे छुपाया, माँ बाप की खुशी इस बात में होती है कि बच्चा कैसे ढूंढ निकालेगा। और वो बच्चा 2 साल का है जो आपको लगेगा यार ऐसा करो, ऐसे मत छुपाना, यहाँ रख दो, चमकीले से कवर में रख दो, चमकीले से कवर में नजर, मतलब अंधे को भी नजर आ जाए, चमकीले से कवर में रख दो। अब वहीं पे 10 साल के बच्चों को लेते हैं, 9 साल के बच्चे को लेते हैं। अगर मैं अयान से बोलूँ, अयान बेटा तुम्हारे लिए गिफ्ट छुपाया है, और मैं टेबल पे रख दूँ, वो आएगा, पापा कोशिश तो कर लेते। छुपाना कहते हैं इसको, नहीं इसको छुपाना कहते हैं। लेकिन छुपा दो, अच्छे से छुपा दो। वो कहेगा पापा कहीं मतलब प्रॉपर्ली छुपा दो ना। आप समझिए, मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा हूँ। खुदा आपसे नहीं छुपाता। माँ बाप की खुशी होती है जब हमने अपने बच्चों के लिए कभी क्रिसमस गिफ्ट छुपाए तो हम कमरे में रहते हैं, उसी कमरे में रहते हैं, क्योंकि हमारी खुशी इस बात में नहीं कि हमने गिफ्ट छुपा दिया। हमारी खुशी है कि बच्चा ढूंढ कर उस बात को, उस गहरी बात को जो हमने छुपाई है, कितना खुश होगा। तो जब खुदा कलाम में कुछ बातें छुपा के रखता है तो आपको लगता है आप कलाम पढ़ते हैं, खुदा कहता है मैं जा रहा हूँ। नहीं, मतलब ही नहीं। आप खुदा का कलाम खोलें और खुदा आपके साथ ना बैठा हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो आपके सामने कलाम की बातों को जाहिर करेगा ही करेगा। कितने खूबसूरत हैं आप, मैं, हमारे हाथ, हमारी उंगलियां, हमारी हर वो बात खुदा ने अजीबोगरीब तरीके से रखा है। लिखा है कि आप खूबसूरत और अजीबोगरीब भयानक तरीके से बनाए गए हैं। माँ के अंदर कैसे चीज़ें होती हैं एक माँ एक बहन समझ सकती है। सोच के नहीं लगता है कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। वो खुदा की खूबसूरती है।
ये समझना इस बात को ज़रूरी है कि खुदा हमारे लिए छुपाता है। और जानते हैं बहुत सारी बात हमको लगता है अरे ये वाली बात कलाम में समझ में नहीं आ रही, यहाँ पे कुछ नहीं छुपा हुआ, हम पढ़ के निकल जाते हैं, हम पढ़ के आगे चले जाते हैं, हमको लगता है नहीं ये वाली बात नहीं है। जब खुदा दिखाना शुरू करता है ना, आपकी जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं। जब वो ऐसी गहरी बातों को जाहिर करता है तो आपकी जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं। जब वो राजाओं के दिलों में से बात करता है, लिखा है कि राजाओं के दिलों को, आप तीसरी आयत पढ़े बहन, स्वर्ग की ऊंचाई और पृथ्वी की गहराई, स्वर्ग की ऊंचाई, पृथ्वी की गहराई और राजाओं का मन, इन तीनों का अंत नहीं मिलता। और राजाओं के मन, राजाओं का मन, इन तीनों का कोई अंत नहीं मिलता। मतलब कोई एंड नहीं है इन चीज़ों का। आसमान की ऊंचाई, समुद्र की गहराई, कोई अंत नहीं है। वैज्ञानिक कहते हैं कि समुद्र की सबसे गहरी जगहों को तो आप जा भी नहीं सकते, आप पहुंच नहीं सकते, आप मर जाओगे, चाहे आप सबमरीन के साथ भी नहीं जा सकते। ऐसी खतरनाक चीज़ें खुदा ने छुपा रखी हैं जिसका हमको अंदाज़ा भी नहीं है। अगर आप निकाल के पढ़ें यिर्मयाह उसका 32 बाब उसकी दूसरी और तीसरी आयत, यिर्मयाह की किताब, जरमाया उसका 2 बाब पुराने नियम में मिलेगा, यशायाह, यिर्मयाह। तो इस बात को समझिए कि खुदा बाप आपकी जिम्मेदारियां बढ़ाना नहीं चाहता। आपको लगता है खुदा बाप गहरी बातें बताओ, खुदा बाप कलाम से कोई ऐसी बात बताओ जो हमने इससे पहले नहीं सीखी हो, और हमसे खुदा बाप बात नहीं कर, हमको लगता है नहीं खुदा बाप कुछ नहीं है बहुत सारी गहरी बातें हैं। लेकिन क्या आप तैयार हैं जब वो खुलासा करेगा उसके बाद उस मसे में चलने के लिए, उस आसमानी आयाम को छूने के लिए? क्योंकि आसमान में जो चीज़ें होती हैं वो ज़मीनी तौर तरीक़ों से पहले हो जाती हैं। आसमान में जो खुदा के नबी ठहराते थे वो ज़मीनी तौर पे होता था, लेकिन कुछ समय के बाद होता था। और ये रीति है, आसमान में खुदा ने चीज़ों को कर दिया। लिखा है यीशु मसीह कहता था मैं दुआ करने जाता हूँ, सुनिए ध्यान से, वो कहता था मैं दुआ करने जाता हूँ और अपने बाप को देखता हूँ कि वो क्या करता है। कहाँ देखता है? खुदा दिखाता था सामने दर्शनों के द्वारा कि ऐसा होगा, ऐसा करना पड़ेगा, तू ऐसा करेगा। और यीशु मसीह उन चीज़ों को समझ के वापस आता था, और उसके बाद जो वो उसने आसमानी आयाम में देखा होता था वो इस ज़मीनी आयाम में करता था। वो सारी चंगाइयाँ, वो सारी बातें, उसने जितनी बार कोई हरकत करी, छोटी छोटी हरकतें करी, हर बार उसने आसमान की ओर देखा। हर कलाम में कोई चीज़ खोल के देखे। उसने रोटी तोड़ी तो आसमान पे सर हाथ उठाए, आसमान की तरफ आंखें उठाई, शुक्र करा और रोटी तोड़ी। हर जगह उसने अपने बाप को देखा कि बाप क्या कर रहा है। बाप का काम है चीज़ों को छुपाना, बाप का काम है चीज़ों को छुपाना, और राजाओं का काम है, बेटे बेटियों का काम है उनको ढूंढ निकालना, और ये बहुत ज़रूरी है। आइए एक बात को समझते हैं। और हमने कहा कि पढ़ेंगे यिर्मयाह उसका 32 बाब उसकी दूसरी और तीसरी आयत। उस समय बेबीलोन के राजा की सेना ने यरूशलेम को घेर लिया था, और यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता यहूदा के राजा के भवन में पहरे के आंगन में कैदी था। नहीं, यिर्मयाह उसका 32 बाब, जरमाया उसका 32 बाब उसकी दूसरी तीसरी आयत पढ़ रहे हैं ना? हाँ पढ़िए, हाँ दूसरी आयत पढ़िए जी, पढ़िए। उस समय बेबीलोन के राजा की सेना ने यरूशलेम को घेर लिया था जी, और यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता यहूदा के राजा के भवन में पहरे के आंगन में कैदी था। जी। अब देखिए अब 33वें बाब पे आ जाइए। 33वें बाब की दूसरी तीसरी आयत भी पढ़िए। हम एक चीज़ का जिक्र करने जा रहे हैं आपसे। हाँ जी। यहोवा जो पृथ्वी का रखने वाला है, हाँ जी, जो उसको स्थिर करता है, सुनिए, उसका नाम यहोवा। 33 बाब में लिखा है कि, दोबारा पढ़िए, दूसरा लिखा है यहोवा जो पृथ्वी का रचने वाला है, जिसने पृथ्वी को स्थिर रखा है। जी, जो उसको स्थिर करता है उसका नाम यहोवा है। जी। वह कहता है मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। आई विल रिवील, इंग्लिश आई विल रिवील अननोन थिंग्स टू यू। वो बातें जो गहरी है, वो बातें जो आपको समझ में नहीं आती है। कलाम कहता है यिर्मयाह उसे 33 बाब में, सॉरी मैंने 32 कहा था, 33 बाब में वो ये कहता है कि मैं तुझे ऐसी बातें बताऊंगा जो तेरी समझ से परे है। बच्चों की, राजाओं की खुशी, उनकी महिमा इस बात में है वो चीज़ों को खोज निकालें, लेकिन माँ बाप की खुशी इस बात में है कि बच्चे उन चीज़ों को खोज निकालें। माँ बाप की खुशी बच्चों की खोज में, और बच्चों की खुशी उस चीज़ की खोज में है। आप समझ रहे हैं? अगर माँ बाप ने कुछ छुपाया है तो उसको
उस तक पहुंचना ज़रूरी है। और वो हमेशा इस तरह से रखता है कि आप समझ पाएँ। जब बच्चों को नहीं मिल रहा होता तो आप क्या करेंगे? आप करेंगे हाँ वही हाँ सही है। हम एग्जैक्टली ये करते हैं। जब बच्चों को नहीं मिल रहा होता कुछ समझाएंगे, अरे थोड़ा हाँ वहाँ पे घास के पास कुछ नज़र आ रहा है। आप अपने बच्चों को ऐसे चिन्ह देते हैं, ऐसे एग्जाम्पल्स देते हैं कि उनको समझ में आए कि ये चीज़ वहीं पर है, और वही खूबसूरती होती है। आपका राजपधारी होना इस बातों पर निर्भर करता है कि क्या आप तैयार हैं इस बात को समझने के लिए कि आपका हक है खुदा की छुपी हुई बातों पर। आपका हक है। अगर आप बेटे बेटियां होके समझ जाएंगे ना आपका हक है अपने बाप की चीज़ पर, तो आप अपने बाप के जूते पहन के भाग जाएंगे। अगर आपको पता होता है ना आपका हक है अपनी मामा की चीज़ों के ऊपर, तो आप उनकी चुन्नी लेके भाग जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे कभी कुछ और लेके भाग जाते हैं। आपको राजपधारी होने का हक समझ में आना चाहिए। यू हैव द राइट टू द मिस्ट्रीज ऑफ गॉड। यू हैव राइट टू द, उसकी गहरी बातों, उसकी छुपी हुई बातों पर आपका हक है। समझिए इस बात को। पैराबल्स इसलिए नहीं लिखे गए, दृष्टांत में बातें करता है यीशु मसीह, कलाम में लिखा है यीशु मसीह कहानियां सुनाता था। वो कहानियां इसलिए नहीं सुनाता था कि आपको चीज़ें समझ में आ जाए, वो कहानियां इसलिए सुनाता था कि चीज़ें छुपी रहे। क्योंकि अगर चीज़ें समझ में आ जाती तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती। इसीलिए कई लोग ऐसे हैं जो खादिम हैं, कई लोग ऐसे हैं जिनके पास आत्माओं को डांटने का वरदान है, कई लोग ऐसे हैं जिनके पास प्रचार करने का वरदान है। सबके पास अपने वरदान हैं। खुदा ने सबकी जिम्मेदारियों को उनके हाथों में सौंपा है। इस बात पर निर्भर करता है कि आपको कौन सी गहरी बात कलाम में नज़र आती है। जब खुदा ने इंसान को रचा तो उसके अंदर उसका बाहर का हिस्सा पहले बनाया, अंदर का हिस्सा पहले बनाया होगा। आपको क्या लगता है? चलिए हम आपको खुदा बनाए थे। अगर आप इंसान बनाएंगे तो आप बाहर का हिस्सा पहले बनाएंगे या पहले अंदर का हिस्सा बनाएंगे? और खुदा ने लिखा कलाम में, उसने एग्जैक्टली ऐसे करा। ही फॉर्म द इंटीरियर, उसने अंदरूनी हिस्सा बनाया, उसके बाद बाहरी हिस्सा बनाया, और फिर सांस। इतना कुछ है आपके अंदर। हर कलाम में लिखा है पात्र आदर और निरादर दोनों के हैं। आपके अंदर इतना कुछ छुपा है, आपके अंदर इतना कुछ छुपा है कि घबराहट होती है कि क्या कुछ खुदा ने छुपा रखा है। वो हमारे ऊपर है कि हम उसको खोजना चाहते हैं या नहीं खोजना चाहते, कि आप अपना राजपधारी होने का हक समझते हैं या नहीं समझते हैं। ये बहुत ज़रूरी बात है। इस बात को इस तरह से समझना ज़रूरी है। अभी हमने आपके साथ एक बात करी, आइए एक और बात सीखते हैं। अयूब को सब बहुत मोहब्बत करते हैं। अयूब से एक आखिरी आयत पढ़ेंगे। अयूब उसका 12 बाब उसकी 22वीं आयत। अयूब उसका 12 बाब उसकी 12वीं आयत। सब दाऊद के बारे में जानते हैं। फल ना जैसी के बारे में जानते हैं। दाऊद के पापा के बारे में जानता कोई? दाऊद आसमान से गिरा था। वह अंधियारे की गहरी बातें प्रकट करता और मृत्यु की छाया को भी पुकारता। वो अंधियारे की गहरी बातें प्रकट करता है। वो अंधियारे की गहरी बातें प्रकट करता है। आप इस रोशनी में अंधेरा लेके आ सकते हैं? कोशिश करके देखिए। बोरी में भर के ले आइए, नीचे जाइए, टंकी में झांक के देखिए, अंधेरा तो होगा टंकी में। टंकी में से भर के बोरी में अंधेरा बाहर ले आइए। ला पाएंगे? कोशिश करना चाहता है। टंकी में अगर मोमबत्ती लगाएंगे, रोशनी लेके जाएंगे तो हो जाएगी। तारीकी रोशनी में जिंदा रह ही नहीं सकती। अंधेरा रोशनी में आ ही नहीं सकता। कैसे आएगा? कोशिश करके देख लीजिए। कहीं से भी भर के लाके देख लीजिए, खत्म हो जाएगा। और आपकी एक माचिस की तीली उस अंधेरे, बड़े से बड़े अंधेरे कमरे में एक रोशनी जगा सकती है। खुदा ने जो छुपाया है, आपका और मेरा बेटे बेटे होने के नाते ये हक है कि हम उन चीज़ों को खोज निकालें। हम समझे खुदा क्या बात करना चाहता है, हम कैसे खुदा में और बढ़ सकते हैं। क्या ये सच्चा खुदा है? क्या दुनिया में इतने सारे परमेश्वर है? यीशु मसीह सच्चा खुदा क्यों है? ऐसी कौन सी बात है यीशु मसीह में जो और देवी देवताओं में नहीं है? आप चख कर देखिए, वो भला है। आप चख कर देखिए, वो भला है। जब दाऊद का अभिषेक हुआ तो शाऊल राजा नहीं था पक्का। इसका मतलब जब दाऊद का अभिषेक हुआ तो उसका राजा की गद्दी में बैठने के लिए अभिषेक नहीं हुआ। He was not ordained to be in the office. He was ordained to walk in the revelation of kings. उसका अभिषेक इसलिए हुआ
कि वो राजाओं के दर्शन में चले। उसके पास वो दर्शन, उसके पास वो अभिषेक आ गया था कि वो राजाओं के दर्शनों को, उन गहरी बातों को, उन अंधेरे की गहरी बातों को समझ सके, उन गहरी बातों को जिसके बारे में यिर्मयाह में लिखा है कि वो ऐसी गहरी बातें जाहिर करेगा तुम पर जो तुमने कभी सोची नहीं है, तुमने कल्पना नहीं करी है। राजाओं का, उसके बेटे बेटियों का काम है उसकी गहरी बातों को हक से ढूंढना, ताकि आपका आसमानी बाप उन बातों पे खुश हो। और लिखा है इसके बाद कि एक्चुअली ना हम लोगों को राजाओं की जो डेफिनेशन बताई गई है, राजाओं का जो परिभाषा बताई गई है वो गलत है। सबको लगता है राजाएं 1000 शादियां कर सकते हैं, 300 बीवियां रख सकते हैं, और भी बहुत कुछ रख सकते हैं। बाइबल में व्यवस्था में लिखा था एक राजा की केवल एक रानी हो। ये खुदा का बनाया हुआ निज़ाम नहीं था। खुदा ने किसी धर्म में किसी को नहीं कहा कि भैया जितनी मर्जी रानियां रखो, जितनी मर्जी जो बीवियां रखो, कुछ मर्जी रखो। नहीं जी नहीं, ये नियम था ही नहीं। खुदा ने बोला एक राजा की। लेकिन जब आप अपने मांस को इतना बढ़ा लेते हैं तो आपकी आत्मा के लिए कोई जगह नहीं रहती। इफ यू विल इंक्रीज योर फ्लैश, अपनी देह के बारे में इतना सोचेंगे तो आत्मा की जगह नहीं रहेगी। आत्मा की कोई गहरी बात जाहिर नहीं होगी, फिर देह की गहरी बातें जाहिर होंगी। ये देह की गहरी बातें हैं, 300 बीवियां रखो और 700 रानियां रखो, पता नहीं क्या क्या रखो, ये आत्मा की बातें हैं। राजाएं, आप जानते हैं सबसे बड़ी गड़बड़ ये थी कि राजाओं की डेफिनेशन, परिभाषा गलत थी। राजा वो लोग नहीं थे जिनके पास कुछ उनका अपना हो। राजाओं के पास उनका कुछ भी अपना नहीं होता। राजाओं के पास जो कुछ होता है उनकी प्रजा का होता है। आप कैसे जान जाते हैं कि एक राजा सच्चा राजा है? जब उस राजा की नींद उड़ जाए कि मेरी प्रजा परेशान है, मैं सो ही नहीं सकता, मेरे बेटे और बेटियां परेशान हैं, मेरे को नींद आएगी नहीं, हमें कुछ काम करना है खुदा के लिए, मेरी नींद उड़ चुकी है। राजाओं के पास जो चीज़ें होती हैं वो प्रजा की होती हैं। एक सच्चे राजा का तब पता चलता है जब उसकी नींदें हराम हो गई, उसकी नींदें खराब हो गई हो, उसको नींद नहीं आ रही हो, उसकी भूख मिट चुकी हो, उसको समझ में नहीं आ रहा हो कि प्रजा को कैसे कैसे अच्छी जगह पे लेकर आऊं, उनकी ज़िंदगी में कैसे चीज़ों को ठीक करूं। राजाओं के ऊपर क्यों कह रहा हूं मैं इस बात को? क्योंकि राजा हम समझ नहीं पाते। किंग्स आर ऑलवेज अंडर सबमिशन। किंग्स आर ऑलवेज अंडर सबमिशन। किसके सबमिशन में? राजा के ऊपर। तो राजा के ऊपर खुदा होता है। इसीलिए खुदा ने बोला है कि खुदा जिन बातों को छुपा के अपनी महिमा प्रकट करता है, राजाओं का फर्ज है, उसके बेटे बेटियों का फर्ज है कि उन चीज़ों को उजागर करें और महिमा पाएं। राजाओं की सही परिभाषा जरूरी है। लिखा है दाऊद साउल के पास गया और उसकी बुरी आत्माएं निकल गई। कैसे? क्या किया उसने ऐसा? उसके अंदर इतना कुछ था। आपके अंदर अंधेरे की गहराइयाँ, आपके अंदर वो जो बातें हैं जो चीज़ों को अजीबोगरीब तरीके से बदल देती हैं। वो जानते हैं जब हम लोग इबादत करते हैं, जब हम वर्शिप टीम से कहते हैं प्लीज़ आके गाना गाओ, आप जानते हैं जब मैं कलाम से बात कर रहा हूँ कैसे पता चलता है खुदा है? जब मैं कलाम से बात कर रहा हूँ तो यहाँ बैठे खुदा है किसी खादिम को एक अलग दर्शन समझ में आ रहा होगा, एक अलग रेवलेशन समझ में आ रहा होगा। शायद बहन के अंदर कोई गीत छलांग मार रहा होगा, उमड़ रहा होगा कोई गीत, ओ ये वाला गीत मुझे याद आ रहा है। और जब वर्शिप लीडर सामने आके कोई गीत गाते हैं तो उनके गले की बात नहीं होती, उनके अंदर जो खुदा ने रखा होता है वो उमड़ रहा होता है। वो अंधेरे, वो गहरी बातें, वो जो आपके अंदर हैं, वो जो आपके अंदर हैं, उनका बाहर आना ज़रूरी है। आपको अंदर खोजना है, आपको यहीं खोजना है। पहाड़ों पे, पर्वतों पे, लोड के सड़कों पे अपने वो बाप है। एक बाप अपने बच्चे को कैसे भूखा देख सकता है? आप मुझे बता दीजिए। हम तो नहीं सो सकते अगर हमारे बच्चे खाना ना खाएं। कोई भी नहीं सो सकता। जिनके पास बच्चे हैं, जो इतने बड़े हो गए हैं, आंटी इतनी बुजुर्ग हैं, आप जब आपके बच्चे खाना नहीं खाते थे आप सो जाते हैं? नहीं। तो हम इस बात को कैसे भूल जाते हैं कि आसमान में जो बाप बैठा है वो आपकी दुआओं पर, जब आप भूखे होते हैं, जब आप उपवास रख के दुआएं करते हैं। इस साल हमने शुरू में 21 दिन उपवास रखा और सब पूरी कलीसिया के बहुत सारे लोगों ने, और हमने खुदा के अजीबोगरीब मसे को देखा, उसकी रूह को देखा, उसकी मौजूदगी को देखा। सिर्फ इस बात के लिए खुदा तू भूलियो मत, हम यहीं हैं। आपको खुदा की आवाज़ सुनाई दे या ना दे, खुदा को आपकी आवाज़ ज़रूर सुनाई देती। वो आपकी आवाज़ को ज़रूर सुनता है और आपकी ज़िंदगी में दखल अंदाजी करने के लिए तैयार रहता है। आप समझिए, यीशु मसीह इज़ दी रेवलेटर। यीशु मसीह चीज़ों को उजागर करता है। एक बड़ी गहरी बात है जिसको जानते हैं, जब यीशु मसीह
जब यीशु मसीह पहली बार मंदिर में पहुंचा तो क्या हुआ, आपको ध्यान है? मंदिर क्या दिखाता था? उस जमाने में जो मंदिर था वो दिखाता था ज्ञान, लॉजिक, इंटेलिजेंस, साइंस, थियोलॉजी, धर्मशास्त्र के ज्ञानी लोग थे वो। उसने जवाब नहीं दिए। क्या किया यीशु मसीह ने? लिखा है उसने कुछ ऐसे सवाल पूछे कि उनका दिल दहल गया कि ये क्या सवाल पूछ रहा है, इसको ये सवाल कैसे पता है? ये क्या 12 साल का बच्चा मंदिर में आके सवाल पूछ रहा है? वहाँ सदीकी बैठे हैं, फरीसी बैठे हैं, मतलब आज के PhD डबल PhD वाले ऐसे लोग बैठे हैं, और वो आके वो उनसे सवाल पूछ रहा है आके, और वो चुप बैठे हैं। जानते हैं वो कौन से सवाल पूछ रहा था? वो ज़मीनी आयाम के सवाल ही नहीं पूछ रहा था, वो सवाल पूछ रहा था क्योंकि वो बाप के दाहिने हाथ पे बैठा है, और जो बाप के दाहिने हाथ पे बैठा होता है वो वही सवाल पूछता है जो बाप के दाहिने हाथ से निकलते हैं। वो सवाल पूछता है जो वो शख्स पूछेगा जो बाप के दाहिने बैठा है। उसने ऐसे सवाल पूछे कि चीज़ें हिला दी। ये क्या कर रहा है, ये कौन है, ये कहाँ से आया, ये कैसे सवाल पूछ रहा है? जानते हो उसने क्या सवाल पूछा था? उसने पूछा, मुझे समझ में आई ये बात, और ये इतनी ज़बरदस्ती कि जब मुझे ये बात समझ में आई तो मैं रोया, और मुझे लगा खुदा बाप तू राजाओं को ये मौका देता है कि वो तेरी छुपाई हुई चीज़ों को खोजे और सारी महिमा तुझको मिले। एग्जैक्टली खुदा ये करता है। आप जानते हैं उसने क्या बोला? उसने बोला, ये भजन संहिता 111 में मिलेगा, आप निकाल के पढ़ें, बहुत लंबा है लेकिन आप निकाल के पढ़ सकते हैं। आपको समझने की ज़रूरत है। यीशु मसीह ऐसे सवाल इसलिए पूछ सकता था क्योंकि यीशु मसीह बाप के दाहिने बैठा था। अगर आप ऐसे सवाल पूछना चाहते हैं तो खुदा और आपके बीच में यीशु मसीह का होना ज़रूरी है। उस बाप के और आपके बीच में यीशु मसीह का होना ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी है। खुदा और मेरे बीच में यीशु मसीह है। अगर आपको लगता है कि आपको बाप तक का रास्ता नहीं पता, तो आपको रास्ता पता है ना? अगर आपको पता है पापा से कोई बात पूरी करवानी है और पापा तक आप सीधे नहीं जा सकते, तो कहाँ से जाते हो? मम्मा के पास से जाएंगे। ये आपका दर्शन है, ये इट इज़ योर रेवलेशन। इफ़ यू थिंक दैट यू कैन, आपको तो हम सबका मकसद ये है कि हमको खुदा से बात करनी है, खुदा को समझना है, उसकी गहरी बातों को समझना है, और उसके लिए यीशु मसीह का होना हमारी ज़िंदगी में बीच में होना ज़रूरी है। और आपको लगता है ये मुमकिन नहीं हो पा रहा, चीज़ें ख़राब हो रही हैं, आप नहीं समझ पा रहे, तो हार मत मानिए, मार नहीं खाइए। आपके पास खुदा के खादिम है, ऐसे जन हैं जिनको ये हुनर पता है कि खुदा की बात को कैसे सुनना है। आपका आदर आपको ऊंचे पे लेकर जाएगा, क्योंकि पौलुस कहता है मेरे दर्शन ने मुझे ऊंचाई तक पहुंचाया है। आपका रेवलेशन आपको ऊंचाई पे लेकर जाएगा। ये आपका रेवलेशन है कि आप कहाँ से बरकत पाना चाहते हैं। जहाँ से मिलती है खुदा के बातों को ग्रहण करा करिए। खुदा की बात, एक बात लिखी है यहाँ पे, लिखा है द लॉर्ड सेड टू माई लॉर्ड। खुदा ने मेरे खुदा से बात करी। दाऊद कह रहा है खुदा ने मेरे खुदा से बात करी। सुनिए ध्यान से, यू कैन नॉट मिस दिस। आप ये जाने मत दीजिएगा, आप इसे खोइएगा मत। दाऊद कह रहा है यीशु मसीह दाऊद की संतान था। सुनिए, यीशु मसीह दाऊद की संतान है, ठीक है, बिब्लिकली। यीशु मसीह ने आके मंदिर में सवाल पूछा कि दाऊद क्यों कहता है द लॉर्ड सेड टू माई लॉर्ड या स्पोक टू माई लॉर्ड। खुदा ने मेरे खुदा से बात करी। खुदा ने मेरे खुदा से बात करी। ऐसा हो ही नहीं सकता। दाऊद सिर्फ तब बोल सकता है, लिखा है जितनी बार दाऊद का अभिषेक हुआ, दाऊद गया, जाके बैठा और शायद खुदा के साथ लीन हो गया। जब सैमुएल ने बोला खुदा तेरा अभिषेक करना चाहता था, दाऊद ने बोला खुदा मेरा दोस्त है। वो उससे कह रहा है कि अरे तू राजा बनेगा। उसे उसका फोकस राजा बनना नहीं है। वो कह रहा है खुदा मेरा दोस्त है, गॉड इज माई फ्रेंड। दाऊद ने बोला मेरा खुदा मेरे खुदा से बात करता है। और दाऊद ये तभी बोल सकता है अगर उसका एनकाउंटर हुआ हो यीशु मसीह के साथ। वो तभी बोल सकता है जब वो यीशु मसीह के साथ रूबरू हुआ हो। इसके अलावा ये बात वो बोल ही नहीं सकता। और वो सारे ज्ञानी, तत्वज्ञानी लोग वो जो बैठे हैं वहाँ पे मंदिर में, वो कह रहे हैं ये क्या सवाल पूछ रहा है, इसका क्या मतलब है? ये तो हमने पढ़ा है, हमने सैकड़ों बार पढ़ा है, हमने बाइबल ख़त्म कर दी है जी, हमने बाइबल 10 बार ख़त्म कर दी है जी। हम तो एक पन्ने पे 3 महीने तक बैठे रहते हैं।
हमें समझ में आता खुदा बाप यहाँ से बाहर जाने दो, यहाँ से आगे बढ़ने दो। खुदा कहता है नहीं नहीं, ये तो समुंदर है, तुम यहाँ से आगे कहाँ जा रहे हो, अभी इन 3 आयतों में रहो। सच्ची बता रहे हैं हम आपको, बाइबल पढ़ना ज़रूरी नहीं है, बाइबल को आपको पढ़ना है। बाइबल की आयतें छलांग मार के आपकी गोद में गिर जानी चाहिए, वो गीतों के अल्फाज आपके मुंह में गिर जाने चाहिए। ये एग्जैक्टली ऐसे होना चाहिए। बाइबल बहुत सारी मत पढ़ा करिए, बाइबल गहरे में पढ़ा करिए, 2 आयतें पढ़ा करिए और रो रो के उसका एक एक अस्थि पंजर, उसका अल्प विराम, उसका पूर्ण विराम, उसका सेमीकोलन, उसका कॉमा, सब समझने की कोशिश करा करिए। खुदा ने मेरे खुदा से बात करी, वो दर्शन दाऊद को तभी समझ में आ सकता है जब उसका यीशु मसीह के साथ एनकाउंटर हुआ हो। ये इतनी गहरी बात है। पूरे टाइम यीशु मसीह ने नए नियम में अगर किसी कलाम की बातों को सबसे ज़्यादा बोला है, किसी की बातों को दोहराया है, तो दाऊद की बातों को दोहराया है। आप कलाम खोल के देख लीजिए, यीशु मसीह ने जितनी बार कलाम की कोई बात बोली, मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, दाऊद ने कहा था, यीशु मसीह ने सलीब पे से कहा। ये वाली बात खुदा मेरे खुदा से बात करता है, मेरा खुदा मेरे खुदा से बात करता है। तो इसका मतलब एक गहरी बात बताएं आपको, क्या यीशु मसीह दाऊद की बातों को दोहराता था या दाऊद यीशु मसीह की बातों को पहले से जानता था? Was it Jesus who was quoting David all the time, or was it David who was quoting Jesus before time? समझिए, मैं आपको कुछ बहुत गहरा बता रहा हूँ। क्या वो यीशु मसीह था जो दाऊद की बातों को बार बार लिखता था, जो दाऊद की बातों को बोलता था, या वो दाऊद था जिसने यीशु मसीह के साथ बगलगीर होके यीशु मसीह को दर्शन में जाकर उस तक छूकर उसको पहुंचकर उसकी बातों को पहले ही लिख दिया था? वो रिश्ता अजीब है। क्या यीशु मसीह की बातों को दाऊद दोहरा रहा था या दाऊद की बातों को यीशु मसीह दोहरा रहा था? उन बातों पर वहाँ पे बवाल हो गया कि ये लड़का क्या बातें कर रहा है ये। और जानते हैं, जब ये बातें सामने आती हैं, देन एक दर्शन आता है विच इज़ अनशेकेबल। ऐसी चीज़ें होती हैं आपकी ज़िंदगी में जो आप दुनिया को हिला देंगे, आप अपने साथ आग लेके चलेंगे। आप जानते हैं, वो लोग, उन लोगों में जिस्म नाम की कोई चीज़ नहीं थी जिनके कपड़ों से रुमाल छुआ के बीमार ठीक हो जाते थे। उनका रोम एक एक रोम छिद्र, उनकी आप सोच के देखिए क्या बहता होगा उनमें से, क्या बहता होगा खुदा के उन सेवकों में से कि लोग रुमाल छुआ के ले जा रहे हैं, भैया तुम पे रखेंगे, तुम ठीक हो जाओगे, हम रुमाल छुआ के लेकर आते हैं। क्योंकि उन्होंने देह को इतना ख़त्म कर दिया था कि कुछ और बचा ही नहीं था, कोई और बात उनके पास बची ही नहीं थी। और जब आप इस रेवलेशन को समझ जाएंगे तो आप आसमानी आयाम को छुएंगे, तो आप एक अलग आयाम में चलेंगे। एक आखिरी आयत पढ़िए, ख़त्म करेंगे, दुआ करेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 बाब, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 बाब उसकी 11वीं आयत। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 बाब उसकी 11वीं आयत। उसने उत्तर दिया, जी, तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है। बस क्या बोला, दोबारा पढ़ दीजिए। उसने उत्तर दिया, जी, उसने उत्तर जवाब दिया, हाँ जी, तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है। हाँ, यहाँ लिखा है उर्दू में, इसलिए कि तुमको आसमान की बादशाही के भेदों की समझ दी गई है। आसमान के बादशाहत के भेदों की समझ दी गई है। खुदा का ये फ़र्ज़ है, उसकी महिमा इस बात में कि वो चीज़ों को छुपाए, लेकिन राजा और राजाओं की प्रजा, राजा और रानी, वो कुंवर और मिसेस कुंवर, वो हम लोग जो राज पधारी हैं, वी आर किंग्स, अपने घर के राजा हैं और रानियां हैं। आप लोगों का ये हक बनता है कि जो खुदा ने छुपाया है उसको आप हक से बोलें, खुदा हमारे सामने आप ढूंढें, और खुदा आपके सामने एक बाप की तरह उन बातों को ज़रूर लेकर आएगा, ज़रूर लेकर आएगा। एक आखिरी बात पढ़ा के ख़त्म करेंगे, हम मरकुस में चलते हैं। ये ज़रूरी है कि आप कुछ गहरी बातों को समझें, तो इस बात को हम ख़त्म करना चाहते हैं गहरी बात बता के। अगर आप मरकुस में निकालें, कौन आज पैसा कहाँ गए आपके? भाई साहब ओके, आपके भाई साहब आपके साथ बाइबल कुछ खेलते हैं? मरकुस कहाँ पर है? मरकुस कहाँ पर है? नए नियम में मरकुस की किताब
मरकुस निकाल के देखिए और वो वाली कहानी ढूंढ के दिखाइए मरकुस में, जब यीशु मसीह नाव में सो रहा था और चेले परेशान हो रहे थे। मरकुस की किताब में वो कहानी कहाँ पर है? जब यीशु मसीह नाव में सो रहा है, उनको लगा कि वो सोता है। हमारे खादिम के पास रेवलेशन, उनको लगा कि वो सोता है। वो कहाँ लिखा है? भाई साहब हमको ढूंढ के बताएं जरा, मरकुस में वो कहाँ लिखा है कि यीशु मसीह सोता है और जो चेले थे वो परेशान थे? आप तो खादिम, आप तो हमेशा ढूंढ लेते हैं। हाँ जी बताइए, 4 बाब 9 बाब 4। उसी दिन जब संध्या हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पाँच चलें। जी। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले। जी। और उसके साथ और भी नावें थी। आप जानते हैं यहाँ पर एक बात हुई, जब यीशु मसीह उनको लेकर गया, तो अगर यीशु मसीह आपको नाव में लेके जा रहा है तो पार भी कराएगा। वो बाप है, अगर वो तूफान में लेके जा रहा है तो वहाँ से निकालेगा भी। बट गहरी बात वो नहीं है। गहरी बात ये है कि वहाँ पे लिखा है कि यीशु मसीह ने तैयार हैं, आप राजा और रानी हैं, और खुदा ने जो छुपाया है अपनी महिमा के लिए, ये हमारा हक है उसके बेटे और बेटियां होने के नाते कि हम उन गहरी बातों को खोजें, उन गहरी बातों को निकालें, क्योंकि हमारा बाप खुश होता है। उसने हमारे लिए छुपाया है, हमसे नहीं छुपाया। He has hidden things for us and not from us। फर्क है, हमारे लिए छुपाया, हमसे नहीं छुपाया कि भैया मिलना कभी मिलना ही नहीं चाहिए, मिलेगा। और वहाँ लिखा है वो खड़ा हुआ, उसने हवा को डांटा और पानी से बात की। साफ लिखा है, किसी कलाम में खोल, किसी भी ट्रांसलेशन में खोल लीजिए, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, लिखा है उसने हवा को डांटा। He rebuked the wind and he spoke to the water। अध्यापकगण, he spoke to the water का मतलब क्या है? बात करी। He said क्यों बोलते हैं? He said to the water, I said something to Pastor Dev। यही मतलब है कि बात करी होगी। और अगर डांटा, इसका मतलब लिखा है हवा को डांटा और पानी से बात करी। जो नहीं दिखता उसको डांटा करिए, और जो लोग दिखते हैं उनसे बात किया करिए, तो कलीसिया मजबूत हो जाती है। हमारी प्रॉब्लम ये है, आजकल के लोगों की प्रॉब्लम ये है कि जो दिखता है उन्हीं को लूटने में लगे हुए हैं, जो दिखता है उनकी पिटाई करने में लगे हुए हैं। प्लीज़ अपनी जड़ों का आदर करिए, अपने बुजुर्गों का, अपने माँ बाप का आदर करिए। फलों के बारे में इस साल में मत सोचिए, फल देने वाला खुदा है। अपनी जड़ के बारे में सोचिए, जिसकी वजह से आप यहाँ तक पहुँचे हैं। उसने हवा को डांटा और पानी से बात की। जो दिखता है उनसे बात करा करिए। सोंटा लेकर पीटने से कुछ नहीं होता, प्यास जगाने से होता है। घोड़े को मार मार के पानी मत पिलाइए, घोड़े को प्यासा कर दीजिए, पानी वो अपने आप पी लेगा। पानी पीना उसका खुद का काम है। ज़बरदस्ती लगे बाल्टी लेके, भाई पानी पी लो, क्यों पानी पी लो? आप प्यास तो जगा दीजिए, खुदा की गहरी बातें तो बता दीजिए। लोग अपने आप कलाम पढ़ेंगे, लोग कलाम के पास आएंगे। आप उन बातों पे खुद तो चल के दिखाइए। बोलना आसान है, अगर मैं उन बातों पे चलूँगा नहीं तो आपको बरकत नहीं मिलेगी। ये चलना ज़रूरी है। और आप हमारे सारे खादिमों से पूछ सकते हैं, वो भाई जिन्होंने हमें बहुत करीबी से देखा है, और आप अपने खादिमों को इतने करीब से देखते हैं। और बहुत सारी कलीसियाँ आपके पास आने वाली हैं। आपको पता है आपकी कलीसिया बरेली में शुरू हो गई है, एंकर टू क्राइस्ट बरेली में शुरू हो गया है। एंकर टू क्राइस्ट के एक नए पासबान 2 दिन में ऑर्डेन होने वाले हैं, और पास्टर रवि भाई यहाँ बैठे हैं। 2 दिन में उनको अलहदा किया जाएगा दुनिया से अलग होकर पासबानी में चलने का, और एक नई कलीसिया खड़ी होगी। और ये सब इसलिए हो रही है बिकॉज वो लोग जो गहरी बातों को समझना चाहते हैं। कहीं नहीं सुना मैंने, कहीं पे नहीं सुना कि हवा से बात करो, हवा को डांटो और पानी से बात करो का मतलब ये होता है कि जो नहीं दिखता, जब बुरे साए आते हैं, जो चीज़ें नज़र नहीं आती, उनको डांटा करिए। क्योंकि यीशु मसीह, ये छुपे हुए सिद्धांत हैं, ये वो प्रिंसिपल्स हैं जो हम समझना नहीं चाहते, और उसके बाद हम मार खाते हैं, हवा से बात करते हैं। हवा से किसने बात करने को बोला आपको? गंदी बातों को, उन सायों को डांट दिया करिए। और जो लोग दिखते हैं उनसे मोहब्बत किया करिए। उनसे छुआछूत की बीमारी, कोरोना को छोड़ दीजिए, उसकी करुणा की बात करिए। कोरोना को रहने दीजिए, उसकी करुणा की बात करिए, उसकी दया की बात करिए। उसकी दया है कि हम लोग जीवित हैं, उसकी दया है कि आप और मैं बैठकर
आराम से हम यीशु मसीह के कलाम की बात कर सकते हैं। खुदा आपको बहुत बरकत दे। आइए दुआ करें। थैंक यू लॉर्ड। खुदा यीशु मसीह निहायती शुक्रगुजार हैं खुदाबंद आज की इस सभा के लिए, शुक्रगुजार हैं खुदा यीशु मसीह इस दोपहरी के लिए, शुक्रगुजार हैं इस घर के लिए और यहाँ की जड़ों के लिए। खुदा यीशु मसीह शुक्रगुजार हैं खुदावन क्योंकि तूने इन जड़ों को इतना मजबूत करा है खुदावन कि हमें फल नजर आते हैं। खुदा यीशु मसीह यहाँ बैठे बैठे एक एक परिवार को खुदावन जो उनकी जड़ें हैं हम उनको तुझ में और पुख्ता करना चाहते हैं। हम चाहते हैं खुदावन तेरे पानी की खुशबू उन तक पहुँच जाए खुदावन, ताकि ये जड़ें जोर मारे खुदावन, और खुदावन वो फल और मजबूत हो जाएं खुदावन, वो फल अपनी जड़ों की इज्जत करें खुदावन। जो गहरी बातें तो हम पे जाहिर करना चाहता है इस साल में, इस पूरे परिवार पर, ये जो कलीसिया के लोग यहाँ बैठे हैं एक एक जन पे करना खुदावन, होने पाए खुदावन ये उस हुनर को जान पाएँ कि आसमानी आयाम में चीज़ें पहले हो जाती हैं। ये इस हुनर को जान पाएँ खुदावन की जो दिखता नहीं है उसको डांटना ज़रूरी है, और जो आसपास परिवार हैं, लोग हैं, बुजुर्ग हैं, भाई बहन हैं, रिश्ते नाते हैं, उनसे बात करें खुदावन, उनसे बातें करना सीखें, तेरी कलाम की बातें, मोहब्बत की बातें खुदावन, माफ़ करके आगे चलना सीखे खुदावन। हम हर बात को खुदावन तेरे हाथों में सौंप देते हैं, हम हर बात को, क्योंकि हम जानते हैं तू हर इंसान से ऊपर है खुदावन, तू दिलों को जांचने वाला है खुदावन। खुदावन वो लोग जो जिस्म में कमज़ोर हैं खुदावन यीशु मसीह, हम तेरे सामर्थी कयूम लहू को उन पर लगाते हैं। वो लोग जो खुदावन यीशु मसीह उन हवाओं से परेशान हैं, आज हम तेरी सामर्थ में हुक्म देते हैं खुदावन, ये हवाएं इनको छोड़ के आज और अभी चली जाएंगी खुदा यीशु मसीह। हम तेरे सामर्थी नाम में हुक्म देते हैं खुदा यीशु मसीह, वो हवाएं खुदा यीशु मसीह हमारी कलीसियाओं तक तो क्या खुदा यीशु मसीह, वो हमारी कलीसिया के आबो हवा में नहीं आ पाएंगी खुदा यीशु मसीह। हम वो माहौल पैदा कर देंगे खुदावन कि ये चीज़ें सांस ना ले पाएँ खुदावन। हम तेरे सारे खादिमों को, उनके परिवारों को, यहाँ बैठे और परिवारों के सबको लोगों तेरे सामने लेके आते हैं खुदावन, इनको जोरावर तरीके से अपने लिए इस्तेमाल करना। इन बातों को हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से ठहराते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा आपको आज की दोपहरी में बहुत बरकत दे, एक दूसरे से मिले, आपस में रिफाकत रखें।